अपन बात कर रहे थे संस्थान विषय धर्म ध्यान के बारे में। ज्ञानार्णव शुभचंद्राचार्य द्वारा रचित ग्रंथ के 36वें नंबर के सर्ग में, जिसमें हमने नारकियों का जो क्रंदन है, नए नए नारकी जो उत्पन्न होते हैं नरक में, तो जब अचानक से उनको तंद्रासी टूटती है, उन्हें मालूम पड़ता है कि हम मैं यहाँ आ गया हूँ और यहाँ चारों तरफ विभत्स चेहरे, भयानक चेहरे दिखाई दे रहे हैं और पूरा वातावरण बहुत ही भयप्रद है। तो उनको अचानक से एक प्रश्न उठता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया। तो उनको अपने कुअवधी ज्ञान से उसका पूरा ज्ञान हो जाता है और वो कुछ क्षणों के लिए उनको समय मिलता है जिसमें वो विचारते हैं कि मैं इस नरक में आया, इस नरक का क्या स्वरूप है। इस बहाने से हमको भी शुभचंद्राचार्य जी ने नरक का जो स्वरूप है, नारकियों का जो स्वरूप है, उनकी आपस में जो मारकाट हो रही है, उसका चित्रण भी दिया है। और नारकी जो पश्चाताप कर रहा है कि मैं यहाँ क्यों आया, ऐसा पश्चाताप उसके मन में आता है। तो उसने क्या क्या सोचा, कुछ तो अपन ने कल पढ़ा था, आज उससे आगे पढ़ेंगे। सर यहाँ पे एक सवाल है। हाँ बोलिए। ये आपने जो बोला कि कुवदी ज्ञान से वो उसने क्यों आया यहाँ, क्या क्या उसने कर्म किए हैं ये मालूम हो जाता है। हाँ, तो ये कुवद ज्ञान ये उनको सभी नारकियों को होता है क्या? इसकी क्या मतलब वो मतलब सभी नारकियों को, सभी नारकियों को होता है। जैसे देवों में सबको अवधि ज्ञान होता है, अच्छा, और यहाँ जो इनको अवधि ज्ञान होता है, उसको कू कू किस लिए कहते हैं कि उसमें सम्यक का तो नाम होता नहीं है। नहीं वो तो क्लियर है, मगर इसकी हाँ बस। कि मतलब इसके लिए कोई ध्यान करने की जरूरत है या किसी सिद्धि की नहीं जरूरत है? नहीं, उनको कुवधि ज्ञान सबको ही होता है और सब उसको चिंतन में ले आते हैं। ओके। तो तो इसमें जो अवधि ज्ञान से तो मतलब यही है ना कि पुराने भव में क्या हम ने किया, क्या कर्म किए, क्या हाँ हुआ, हाँ वो सब हमें पता चल जाएगा। जी, पुराने तो भाव कही नहीं है, पास्ट कही है आप, पास्ट में। पास्ट, हाँ सॉरी, हाँ पास्ट में। हाँ, और फ्यूचर का नहीं पता चलेगा। फ्यूचर का उनको हाँ नहीं पता लगेगा। और जो फ्यूचर का पता दूसरे जो ज्ञानी हैं उनको पास्ट एंड फ्यूचर दोनों पता होता नहीं। हाँ, जो केवल जो केवल ज्ञानी। सुअवधि ज्ञानी, अवधि ज्ञानी जो होते हैं, वो इनडायरेक्टली इस बात को, फ्यूचर को भी जान पाते हैं। कैसे जान पाते हैं? क्योंकि अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान का जो विषय है, वो रूपी पदार्थ है। रूपी यानी जो चीजें दिखाई देती हैं, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण की जा सकती हैं, वो चीजें उनके ज्ञान में आती हैं। जो सूक्ष्म भाव आदि होते हैं, वो तो केवल ज्ञान में जो आता, वो उनके ज्ञान में नहीं आता। तो जैसे परमाणु है, परमाणु एक एक फिजिकल एंटिटी है वो इतना सूक्ष्म कि हम और आपको तो दिखाई देगा नहीं। तो अवधि ज्ञानी को दिखाई देगा, उसका पूरा के पूरा स्वरूप दिखाई देगा, उसका संपूर्ण उसकी डायमेंशन दिखाई देगी। तो क्योंकि वो रूपी है, तो इस तरह से जितने भी जो रूपी पदार्थ हैं, उनको जानने से वो जो ज्ञानी, अवधि ज्ञानी मुनिराज हैं, वो ये भी जानते हैं कि इस देह के परमाणु कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। ये बिखर जाएगा तब क्या क्या हो जाएगा, और दूसरी देह कौन सी है, उसके परमाणुओं का संयोग मुझे मिलेगा। तो इनडायरेक्टली उन्हें मालूम पड़ जाता है कि उनका भव जो है स्वर्ग स्वर्ग में देव बनने का है या कहाँ जाने का है, वो उन रूपी पदार्थों से, जिनसे उन शरीर की रचना होगी, जिसमें वो जाने वाले हैं, उस माध्यम से इनडायरेक्टली वो जान जाते हैं। लेकिन यहाँ जो ये अवधि ज्ञान का जो इनका चित्रण चल रहा है, जो नारकियों का है, उनसे खाली उनको अपने पास्ट में होने वाले अपने कुविचारों का ध्यान आता है। वो ध्यान कैसे आता है? देखो, इसी विचार के माध्यम से कुछ जीव तो सम्यक भी प्राप्त कर लेते हैं, नारकी लोग। और जैसे कि जेल में जाने वाला हर जो भी अपराधी है, उसको जेल में भेजा इसलिए जाता है कि वो सुधर जाए। लेकिन कुछ लोग जो है उसमें, ये जानते हुए कि उन्होंने क्या क्या अपराध किए थे, वो सुधरना नहीं चाहते। ठीक इसी प्रकार से इन नारकियों में भी सबको मौका तो सबको मिलता है इस तरह का चिंतन करने का। लेकिन जिसने इस तरह का जो चिंतन करते हैं, उनमें से कुछ लोग, कुछ जीव, वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। इसे वेदना सम्यक कहते हैं। तो बाकी इन जनरल तो सभी प्राप्त नहीं करते, विरले ही होते हैं जो सम्यक को प्राप्त करते हैं।
लेकिन उसका जो चिंतन चल रहा है, जो उसका पश्चाताप चल रहा है, उसके माध्यम से आचार्य ने हम सबको भी ये बताया है कि ये सब हमने भी किया है। और उसको तो डायरेक्ट ये पता लगता है, हमको इनडायरेक्टली पता लगता है, क्योंकि मैं भी नरक और निगोद आदि पर्यायों में बहुत समय रहा। तो इस पश्चाताप के द्वारा हमको अपना स्वयं के लिए एक उद्बोधन हो जाता है कि मैंने क्या क्या किया था। तो ये अपने ऊपर भी लागू करना, और ऐसा चिंतन करके, वो तो बेचारा नारकी बन करके चिंतन कर रहा है, मैं नारकी बन के नहीं, मनुष्य बन करके नरक में क्या क्या दुख मैंने भोगे और फिर से भोग सकता हूँ, इसका चिंतन हम करेंगे। इस चिंतन के माध्यम से हमें अगर सम्यक दर्शन हो जाता है तो हमारे लिए ये कार्यकारी होगा और धर्म ध्यान का निमित्त बनेगा। तो देखो, हमने कौन सा पढ़ा था, 37 नंबर का हमने पढ़ा था, 36 और 37। इसमें अपन यहीं से शुरू करेंगे। नारकी फिर पश्चाताप करता है कि मैं पर के धन में और मांस में अथवा पर के धन रूपी मांस में आसक्त होकर पर स्त्री संग करने में लुब्ध हुआ तथा बहुत प्रकार के व्यसनों से पीड़ित होकर रौद्र ध्यानी हुआ। पूर्व जन्म में मैं इस प्रकार रहा, इस कारण उसका यह अनंत पीड़ा से असार अपार नरक रूपी समुद्र फल आया है। तो उसने क्या क्या सोचा, पर के धन में और मांस में, है ना, पर का जो शरीर है, मरा हुआ शरीर, मृत शरीर को मैंने उपभोग किया ना मांस के रूप में, अथवा पर के धन रूपी मांस में। धन रूपी मांस क्यों कहा, क्योंकि जिस तरह किसी जीव के शरीर का इसलिए उपयोग किया जाता है कि हमें वो अच्छा लगता है, और उससे उसको बिना मारे ही तो प्राण रहित किए हुए बिना तो मांस मिलता नहीं। तो जिस तरह उसको प्राण रहित करने में उसको जितना कष्ट होता है, वैसा ही सुख प्राणियों को या ज्यादातर प्राणियों को उनका धन लूट लेने पर, धन का हरण करने पर, धन ठग लेने पर उन प्राणियों को होता है। दूसरे शब्दों में भी कहते हैं कि धन जीवों का प्राण है। तो प्राण कहने का अर्थ क्या है कि उनमें बहुत आसक्ति होती है। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, उनका धन चला गया, बहुत कर्जा चढ़ गया, दे नहीं पा रहे हैं, कहीं लॉस हो गया। तो इसलिए उनको उस धन की संज्ञा मांस से इसलिए दी है, क्योंकि जैसे शरीर को काट करके खाने वाले जो शरीर, उस शरीरधारी को ऐसा कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसा ही कष्ट धन के हरण होने पर जिन जीवों की बहुत आसक्ति धन में होती, उन्हें भी होता है। पूर्व जन्म में इस प्रकार रहा, इस कारण उसका यह अनंत पीड़ा से असार अपार नरक रूपी समुद्र फल आया है। वो नरकी सोच रहा है। फिर अगला है 38 नंबर। यन्मया वंचितो लोको वरा को मूल मानस है उपायैर्बहुर्भिः पापैः स्वाच्छ संतर्य प्राण अर्पणार्थिनां कृतः पराभवो येषां धनभू स्त्री कृते मया घातश्च ते अत्र संप्राप्ताः कर्तुं तस्याद्य निष्क्रियाम्। फिर विचारता है कि मैंने भोले रंक जनों को अति अन्याय रूप उपायों से इंद्रियों को पोषने के लिए ठगा। देखो, जब कोई जीव मरने लगता है ना, तो मरते वक्त जो है उसके सामने पूरी रील चलती है कि उसने जीवन में क्या क्या किया है। मनुष्यों में भी होता है, पूरी रील उसके सामने से गुजरती है। या कोई व्यक्ति आके उस टाइम मिलता है उससे, वो बोल नहीं पाता, वो तो वाणी चली जाती, लेकिन उसके सामने कोई व्यक्ति आता है, बहुत बड़ा शत्रु हो या बहुत बड़ा मित्र हो, तो पूरा सीन उसके सामने से होके गुजरता है। उससे रिलेटेड पूरी की पूरी स्टोरी उसकी आंखों के सामने चैतन्य हो जाती। तो ये उन्होंने यही कहा। फिर विचारता, उसको सारा सीन दिखाई देता है, क्योंकि अब तो वो फंस ही गया है वहां करके। तो अब उसे सिवाय पश्चाताप के उसके पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर विचारता है कि मैंने भोले रंक जनों को अति अन्याय रूप उपायों से इंद्रियों को पोषने के लिए ठगा।
है ना। डाकू क्यों डाका डालता है, चोर चोरी क्यों करता है, मायाचारी व्यक्ति ठगी क्यों करता है? क्योंकि उनको लगता है कि येन केन प्रकारेण धन आदि की प्राप्ति करने से मैं और मेरा परिवार सुखी रहेगा। ना आचार्य कहते हैं ना कि संसार के जीव बड़े भोले हैं। बड़े भोले हैं मतलब वो करते तो जो है किसी मोटिव के साथ में है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि ये मोटिव जो है पाप वाला मोटिव है, और इससे अनंत काल के लिए वो पाप का बंध करेगा, और जो वो चाह रहा है वैसा उससे सुख भी प्राप्त होने वाला नहीं। तथा पर का धन, पर की भूमि व स्त्री लेने के लिए जिनका अपमान किया तथा घात किया, वे लोग यहाँ नरक भूमि में उसका दंड देने के लिए आकर प्राप्त हुए। ये जो चिंतन उन्होंने बताया है, जरूरी नहीं कि सभी नारकी जो हैं इतने विवल होकर के ऐसा चिंतन करें, लेकिन जो भी करते हैं और ऐसा करने में कामयाब रहते हैं, उनको कालांतर में सम्यक की भूमिका का निमित्त भी मिल पाता है। सबको तो नहीं मिलता, और हमको तो देखो अभी हम नरक में है नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि नरक किन कारणों से होता है। तो क्यों ना हम अपना पूरा पुनरावलोकन करें, सिंहावलोकन करें, अपना पूरा जीवन को अपने सामने से गुजारें। जो वृद्ध हो गए हैं वो पूरी रील को अपने सामने से गुजारे, किस किस दशा में मैंने क्या क्या किया था, किन किन जीवों को सताया। बहुत सारे जीवों को तो मैं क्षमा भी मांगना चाहता था, लेकिन उसके पहले या तो वो व्यक्ति ही स्वर्ग सिधार गया, या मेरा उस समय ऐसा साहस नहीं हुआ। वर्तमान में हम सोच सकते हैं, और जो अभी नौजवान हैं उनके सामने बहुत बड़ी रील अभी बनी नहीं है, लेकिन ऐसी रील ना बनने पाए उसका प्रयास वो अभी से करें। तो पर का धन, पर की भूमि व स्त्री। वेलकम विनोद जी। हाँ, ये ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ चल रहा है जो शुभ चंद्राचार्य जी ने लिखा है। तो उसके बारे में ये जो धर्म ध्यान की चर्चा हो रही, उसमें संस्थान विषय धर्म ध्यान आपने पढ़ा होगा ज्ञानार्णव ग्रंथ। हाँ, आप बात कर सकते हैं, आप अभी अनम्यूट किया हुआ है सबको, बीच में आप चाहें तो बोल सकते हैं। हाँ, ज्ञानार्णव पूरा तो डिटेल में मैंने नहीं पढ़ा, जी लेकिन बीच बीच में सुनता रहता हूँ। अब जैसे मेरी वाइफ हैं, वो भी जेपी दोषी जी का वीडियो पर प्रवचन सुन रही है, तो मैं ऐसे सुनता रहता हूँ। बहुत बढ़िया। तो देखिए हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा विनोद जी से। हमारे वरिष्ठ माधव इंजीनियरिंग कॉलेज के ही छात्र रहे हैं, और श्रेयांश जी के बैच के हैं, तो काफी कुछ स्वाध्यायी हैं। जो कुछ अपन पढ़ेंगे थोड़ा उनसे अपने को मार्गदर्शन भी मिलेगा, और थोड़ा अच्छा लगेगा उनका साथ ले करके। तो हम लोग बात कर रहे थे धर्म ध्यान के जो भेद हैं, इसमें आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय हमने पढ़े। उसके बाद संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान हम पढ़ रहे हैं, जिसमें वो नारकी जो नरक संस्थान की जब बात करते हैं तो उसका कैसा भयानक शरीर होता है, मुंडक संस्थान होता है, और जब वो नया नारकी वहां उत्पन्न होता है उस समय उसको कुछ कुछ एक क्षण मिलते हैं जिसमें वो चकित रह जाता है कि मैं किन कारणों से ऐसे विभत्स जगहों में उत्पन्न हुआ। तो जब वो चिंतन करता है तो उसको अपना कुअवधि ज्ञान से ये सब पता लगता है कि उसने क्या पूर्व में ऐसे दुष्कर्म किए थे जिसके कारण की उसको नरक गति प्राप्त हुई, और वो उसका चित्रण शुभ चंद्राचार्य जी के माध्यम से हम तक आ रहा है। तो फिर अगला अपन नंबर 38 में पढ़ रहे हैं, फिर विचारता है कि मैंने भोले रंक जनों को अति अन्याय रूप उपायों से इंद्रियों को पोषने के लिए ठगा, तथा पर का धन, पर की भूमि व स्त्री लेने के लिए जिनका अपमान किया तथा घात किया, वे लोग यहाँ नरक भूमि में उसका दंड देने के लिए आकर प्राप्त हुए। देखो ज्यादातर जीव जो है ना, अपने को एक परिष्कृत सोच बताई गई है आचार्य के माध्यम से,
बाकी वो जो जीव है उनका वो इतना उत्कृष्ट चिंतन तो हो नहीं सकता। हाँ, उनमें से कुछ जीव जरूर जिन्हें वेदना सम्यक्त होता है, उनका चिंतन अवश्य ही इसी लाइन में होता है। और हम लोगों के लिए प्रेरणा है कि हम मनुष्य भाव में हैं, तो हम भली भांति विचार सकते हैं कि किन भावों के कारण नरक गति की प्राप्ति होती है, जो मुझे अनंत बार हुई, और कैसे अब मैं उनसे मुक्त हो सकता हूँ। और देखिए फिर अगला और क्या विचारता है वो नारकी। तब इसमें एक शंका है, जी। इसमें जैसे आप कह रहे हैं, बता रहे हैं कि घात मतलब जो घात करने के लिए है, वे लोग यहाँ नरक भूमि आकर, मतलब जिनको का हमने घात किया पहले, वो लोग आकर दंड दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो नहीं, नरक में जो कल का रिकॉर्डिंग मैंने सुना था, उसमें आप ये बोल रहे थे कि वैकृत रूप ले लेता है वो जीव, और वो स्वयं ही वैकृत रूप लेके दूसरा रूप धारण करके अपने आप को सजा देता है एक्चुअली। नहीं 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 नहीं, देखो मैंने ये बताया था कल आपको, विक्रिया रिद्धि दो तरह की होती है। एक रिद्धि होती है कि जिसमें वो व्यक्ति अपने सामने, जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो तो खड़ा है, जैसे देव आदि है, वो देव अपना खड़ा हुआ है, सामने वो आर्टिफिशियल शेर बना के खड़ा कर देगा, आर्टिफिशियल जो है कोई दूसरी चीज बना के खड़ा कर देगा, महल अटारी खड़ा कर देगा। लेकिन यहाँ जो नारकियों की विक्रिया रिद्धि होती है, वो नई कोई चीज खड़ी नहीं करते, अपने शरीर को ही वैसा बना सकता है। जैसे अपनी उंगली को तलवार बना देगा, है ना, अपने हाथों को जो है वो बर्छा वाली कढ़ाई आदि बना देगा। उनकी विक्रिया रिद्धि में और उसकी रिद्धि में ये फर्क है। तो वो स्वयं बना देता है यार, तो लेकिन वो देवों जैसा नहीं कि नया कोई बना दिया। तो कल मैंने जो आपको बताया था वो ये बता रहा था कि वो जो नारकी हैं, वो अपने शरीर को ही विक्रिया रिद्धि के कारण अस्त्र शस्त्रों में परिवर्तित कर लेते हैं। भेड़ बन गए, बकरी बन गए, शेर सिंह बन गए, वो स्वयं बनता है। ये नहीं कि वो तो अलग खड़ा है और दूसरा उसको सामने ला के प्रस्तुत कर दिया, वो नहीं करते। बदला लेने के लिए करते हैं ना वो। अब वो अपने ही शरीर को करते हैं, वो दूसरा कोई ला के प्रोड्यूस नहीं करते। इनमें वही जबकि जीव है जो दूसरा, जैसे मान लो शेर बन गया वो, तो हाँ, शेर बन के खुद ही को खाएगा। नहीं नहीं, दूसरे पे घात करेगा बदला लेने के लिए, उसके लिए बना है वो। नहीं नहीं, दूसरे को अभी इसमें तो ऐसा हो, जैसे मान लो अगर मैंने किसी पर वो किया, तो वो भी नरक में पहुंच रहा है क्या? हाँ अब हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है। उसको भी ऐसे कर्म होंगे कि उसको भी नरक गति प्राप्त हो रही है, तभी वो दोनों जीव नरक में पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही होता है। देखो और ऐसा अभी जो, जरूरी नहीं कि दूसरे दूसरे जीव को भी नरक गति मिले, एक को एक को अगर जिसको मिली तो, सताया मान ली। हाँ। हाँ अगर मिली तो, नहीं तो आप ऐसे जीव भी है ना। अब जैसे पांडवों के साथ में उसने जो किया कि पूरे गरम कुंडल उसको पहना दिए, या गज कुमार मुनि को उसने सिगड़ी बना दी उनके सिर को, तो अब गज कुमार मुनि थोड़ी नरक गए वहां जाकर के उससे बदला लेते, लेकिन वो तो अवश्य गया होगा। तो जहां ये जो व्यक्ति मिलते हैं जिनसे इस जन्म में नहीं किसी और जन्म में, इसके साथ नहीं किसी और के साथ में किया होगा, तो वो लिंक हमारी आज की थोड़ी है। हमारा जो बैर है किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं है, और एक ही जन्म का नहीं है, कितने कितने जन्मों में कितने कितने जीवों के साथ हमने वो किया। उनमें से जो जीव वहां नरक पहुंचे, उनका कोई ना कोई बैर भाव होता है। नहीं, एक मेरा इसमें एक क्वेश्चन था, थोड़ा क्लेरिफिकेशन भी है। हाँ आई थिंक बात ऐसी है कि जैसे अभी दो दो हम जो दो जीव हैं, जिसमें आपस में हमारा काफी राग द्वेष रहा, काफी क्रोध क्रोध रहा। अब हो सकता है कि ये कौन से भाव में, किस भाव में हम मिले एक दूसरे को, जरूरी नहीं है कि पहले में मिल जाए, दूसरे में मिल जाए, तीसरे में मिल जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने भाव चेंज कर लूं और मैं सबको क्षमा मांगता हुआ, सबको क्षमा करता हुआ मैं दूसरी लाइन पे निकल जाऊं। तो हाँ हाँ तो इन तो मेरे ख्याल में इनका जो ललित जी का जो क्वेश्चन ये था कि एक जैसे हमारा ये कहते हैं कि भाई एक दूसरे से कभी ना कभी हम आपस में टकराते हैं, और हाँ उसका हमारा आपस में एक दूसरे का लेन देन रहता है, चाहे क्रोध का हो चाहे किसी का हो, यदि हम उसी स्वभाव में बने रहे तो। करेक्ट। तो इनका कहना ये है कि कब, मतलब जरूरी नहीं है कि उस नरक में जिसमें हमने जन्म लिया है उसमें दूसरा भी आया हो, और जिसपे हमने बहुत सारे वो किए हों। उनका कहना ये, उसको क्लैरिफिकेशन आप करेंगे तो जरूर अच्छा लगेगा। नहीं, मैं उसी को कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि हमने तो कितने जीवों से बैर बांधा, एक से ही थोड़ी बांधा, हमारे कब से अनादिकाल से चल रहा है।
तो वहां उनमें से कोई ना कोई जीव तो होंगे नरक में, जरूरी नहीं कि सारे हों, कुछ लेकिन उनमें इंतजार से कर रहे बाइट हैं, हैं, काफी हो सकते कुछ हैं वहां कुछ पर। इंतजार कर रहे हो। हाँ हाँ, वो ऐसे निमित्त निमित्तिक बनते हैं। और देखो, तीसरे नरक तक असुर कुमार नाम के देव वहां जाते हैं और वो उनको लड़ा के आते हैं। जब देखते हैं कि बैर की अग्नि कम हो रही है, तो वो असुर कुमार अपने अवधि ज्ञान से जान करके और उनको भिड़ाते हैं, करे तुम कहाँ, इसको माफ मत करना, इसने तुम्हारे साथ फला फला किया था, याद है ना। दूसरे को भी ये कहते हैं और उनका युद्ध शुरू फिर से हो जाता है भयानक। और वो असुर कुमार उसको एंजॉय करता है और मर करके वो भी नरक में जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे जो बैर भाव हैं किसी एक प्राणी विशेष से नहीं है, हमने तो अनंतों जीवों से अनंत काल से बैर बांधे हैं। उनमें से जो हमारे जैसे थिंकिंग वाले हैं, जिनकी नरक गति बन गई है, वो वहां पहुंचेंगे। और अगर हमने अपने भाव नरक के नहीं बांधे तो हम नहीं पहुंचेंगे। ये तो उनकी बात चल रही है जहां दो जीव, अपोनेंट जीव ऐसे मिल गए हैं जिनके बैर भाव थे। बहुत होते हैं वहां, एक थोड़ी। और एक 1 to 1 की बात नहीं है, हजारों लाखों हमारे शत्रु हैं जो अपने इतने भवों में बांधे। तो वो वहां पर ये उसी रूप में चिंतन कर रहा है कि ये सब जो शत्रु यहाँ आए हैं, ये कारण नहीं आए। जैसे अपन संसार के रिश्तों की बात करते हैं ना, कोई पति बन के आता है, कोई भाई बन के आता है, कोई बहन बन के आता है, वो खरी एक ही पर्याय में नहीं होता, अनंत पर्यायों में ये घटित हो रहा है, होता रहेगा। तो मुझे सुधरने की कहाँ जरूरत, मैं एक एक को एड्रेस थोड़ी करूंगा कि भाई साहब इसको जो मैं सेटिस्फाई कर दूं, जिससे कम से कम इससे तो दुश्मनी खत्म हो जाए। मैंने ये थोड़ी, मेरा स्वभाव मैंने ऐसा बना रखा है कि अनंत जीवों के साथ मैंने उत्पात मचाया हुआ है। इसलिए बदल बदल के आते हैं जी, अपना अपना कर्जा अलग अलग भूमिकाओं में लेकर जाते हैं। और नरक की भूमिका में, नरक जैसा माहौल में, वहां वैसा वाला बदला चुकाया जाता। ठीक है सर, आपने यहाँ भी देखा होगा कि जेलों में कई कई लोग रखते थे, कैदियों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, एक दूसरे को वही मार डालते हैं। वो वहां क्यों जेल पहुंचा वो, क्योंकि उनका पहले से हिसाब किताब था। तो अपन आगे चलते हैं, ठीक है ललित जी, जी जी। आगे चलते हैं। ये देखो, ये जो चिंतन है ना इनका, पर का धन, पर की भूमि, स्त्री लेने के लिए जिनका अपमान किया तथा घात किया, वे लोग यहाँ नरक भूमि में उसका दंड देने के लिए आकर प्राप्त हुए हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ कोई भाड़े के लोग तो होते नहीं, जैसा वहां नरक में पहुंचा दिया, वहां तो बहुत सारे तो खड़े हुए थे भाड़े के, उनसे बोला कि भाई देखो ये आ गए, इनको लगाओ जरा मार। है, वो कोई पेड सर्वेंट नहीं होते, सैलरीड लोग नहीं होते। तो इसलिए वहां तो वो स्वतः ही ज्ञान लेते, संज्ञान लेकर के एक दूसरे को निपटाते रहते हैं। अब देखिए अगला 40 नंबर का है, ये तदा शशक प्राया मया बलवता हताः, ते अद्य जाता मृगेन्द्राभा माम हंतु विविधैर्वधैः। उस मनुष्य भव में जब मैं था, है क्या सोच रहा है बुनारकी, उस मनुष्य भव में जब मैं था, तब तो वे शशक यानी खरगोश के समान थे और मैं बलवान था, सो मैंने उन्हें मारा। किंतु वे आज यहाँ पर सिंह के समान होकर अनेक प्रकार के घातों से मुझे मारने के लिए उद्यत हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया सर। है ना, कहते हैं ना, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी आह। है ना, तो किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करना। तो वो जो नारकी है उसको पूरा ध्यान आया, ये जो जीव खड़े हुए हैं, ये वो जीव हैं जिनको मैंने दीनहीन समझ करके भरपूर सताया था, और आज ये मेरे सामने दहाड़ते हुए मेरे प्राण हरने के लिए उद्यत हो रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि पर्यायों का कोई ठिकाना नहीं, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, कब कौन किसका हावी हो जाए, कब किसका जो बदला आगे चल जाए। इसलिए कभी अपने शारीरिक बल या युक्तियों का घमंड मत करना। एक मेरी शंका है, जैसे जी। दो जीवों में से एक जीव ने एक को बहुत सताया,
हाँ लेकिन उस जीव ने इतना अपना कष्ट उठाने के बाद भी उसने कहा करने दो इसे, इसकी करनी इसके साथ, तो वो अगली बार वो तो नरक में जाएगा ही नहीं, जिसे सता रहा है बस वो ही नरक में जाएगा, तो उसे कोई और दूसरा जाना सताएगा। उसका क्या, मतलब दो जीव थे ए और बी, ए ने बी को बहुत सताया, हाँ बराबर है, बी ने तब भी कहा कि चलो इसको करने दो, इसकी करनी इसके साथ, हाँ उसने कोई मन में बदले का भाव भी नहीं रखा कि मैं इससे बदला लूं। तो बिल्कुल। बी जो जीव है जिसने इतना कष्ट उठाया, फिर भी वो तो नरक में जाएगा नहीं उसको सताने, उस ए जीव को कोई तीसरा जना सताएगा। देखो मैंने अभी यही इसी का उत्तर दिया था कि वो जरूरी नहीं कि वो 1 to 1 ही हो, हाँ क्योंकि हमने बहुत सारे जीवों को सताया, एक ही जीव को थोड़ी सताया। अच्छा अच्छा। अभी जैसे पारसनाथ और कमट का जो एग्जाम्पल है वो आपके उस पर खरा उतरता है कि कमट के हमने 1 to 1 वहां खाली दो पात्रों का ही वर्णन किया जी कि वो कमट के जीव ने जो कुछ भी उनके साथ उत्पात किया उसको उन्होंने क्षमा से माफ कर दिया जी पारसनाथ भगवान ने। तो पारसनाथ का स्वभाव ही ऐसा बन गया था कि उनको और भी बहुत सारे जीवों ने सताया होगा, उसका वर्णन आता नहीं, जी लेकिन हर उस जीव के प्रति उनका क्षमा भाव बना रहा। जी कमट के जीव की बात कर रहे हैं तो कमट का जीव को विशेष तौर से बताते हैं कि उसने पार्श्वनाथ भगवान के जीव को सताया, लेकिन जिस जीव का दुष्ट परिणाम होते हैं उसने बहुतों को सताया हुआ है, ये कोई थोड़ी। जी 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 हमें मुख्यतः से खाली वही कथा बताई जाती है। जी तो अब वो कमट का जीव मान लो नरक में जाता, जबकि वो गया नहीं क्योंकि लास्ट में वो भी सुधर गया, हम्म तो मान लीजिए वो नरक में जाता तो उसने और जिन जिन जीवों को, पारसनाथ तो चले गए, वो तो नरक में आए ही नहीं, हम्म लेकिन और भी दूसरे जीव होंगे ना जिसको उन्होंने सताया और जिनके भाव पारसनाथ जैसे नहीं थे, जी क्षमावान थे नहीं थे, तो वो जी देख जी लेंगे ना, उनको वहां देख हाँ लेंगे। ठीक बात है, ठीक बात। हाँ, नहीं सर, इसमें 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 ऐसा भी तो है ना, जो नीरजा जी का क्वेश्चन है, जैसे जो ए ने बी को सताया, हाँ, तो बी ने रिएक्ट नहीं किया, बी ने समता धारण रख करके रखी, हाँ। तो अ, अ, ठीक है, जिन अदर अदर जीवों की बात नहीं कर रहे, अगर हम दो का ही केस देखें तो वो न्यूट्रलाइज हो गया ना, क्योंकि अगर ए ने बी को सताया तो डेफिनेटली बी ने आज जो सहन किया, कभी ना कभी तो पहले पास्ट में बी ने ए को सताया होगा, लेकिन अभी एक ऐसी स्टेज आ गई जहां पे कि वो न्यूट्रलाइज कर रहा है कि भाई ठीक है, मैंने कुछ पहले साथ तुम्हारे साथ किया होगा, अभी जो आप मेरे साथ कर रहे हो ठीक है, मैं इसको समता भाव से सहन कर लेता हूँ, और लेट 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 एंड एंड अवर स्टोरी, एंड आगे आगे हाँ बिल्कुल, वो उस पूरे नहीं सर्कल से वो करना है एक अलग हो दूसरे गया, के साथ, उस वो पूरे जीव सर्कल उस से वो सर्कल अलग वो हो गया। पूरे सर्कल से अलग हो गया, तो ए और बी का जो कनेक्शन था वो खत्म हो गया, मतलब आगे बिल्कुल, आगे जाके ना उनको लेना है ना देना है, अब बाकी जो अदर जीवों के साथ है वहां पे हाँ बिल्कुल, उसका और दूसरे जीव है ना, देखो अपन न्यूट्रलाइज यहाँ करना किस, पड़ेगा। अपन किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं ये, वो तो जो ऑर्बिट से बाहर निकल गए उनसे तो कोई चक्कर ही नहीं है, लेकिन वो जो जीव है उसके और बहुत सारे दूसरे भी दुश्मन है। तो वो अपना जो है ना क्रोध जो है जो उसका है, जहाँ जो अपन बोला कि बहुत सारे नारकी उसको मारने के लिए दौड़ रहे हैं, एक ही नारकी नहीं है वहां, 1 to 1 नहीं है, कितनी कितनी पर्यायों से उसको सताए हुए जो जीव हैं वो सब दोनों ने अपना अर्थ ध्यान के कारण वो नरक में आए, और इधर से ये जीव भी पहुंचा, तो वो कितने की तो नरकों की आयु कितनी होती है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की आयु साथ में नरक में होती। तो आप सोचो कितने कितने भाव के दुश्मन वहां इकट्ठे होते हैं, और कितने भाव तक वो एक दूसरे की मार काट करते हैं। तो इसलिए वो जो ऑर्बिट में निकल गया वो तो ऐसा नहीं वो रोता रहेगा कि साहब वो तो चला गया, अब मैं बदला किससे लूं, हाँ ऐसा सवाल नहीं होता, क्योंकि वहां तो उनके सैकड़ों हजारों शत्रु हमारे अनादि काल से बने हुए। ठीक है सर। देखो इसका जो था ना ये कमट के जीव के, अगर आपने वो पारसनाथ जी का पुराण पढ़ा हो तो कितने भवों में वो पारसनाथ का जीव क्या क्या बना, वो मुनि बने तो ये जो है भील बन करके इसने उनको ऊपर बाण चलाया, उनका प्राणांत किया। वो हाथी बने, पारसनाथ का जीव हाथी बना तो ये सर्प बन करके इन्होंने उसे डसा, तो इनके बैर तो वहां भी चले, जरूरी थोड़ी नरक में ही चलते हैं।
जो दूसरी जो पर्याय होती हैं, कुत्ता बिल्ली का जो है वो बैर होता है, चूहे बिल्ली का बैर होता है, तो ये सब जो जोड़े में उत्पन्न होते हैं वो ऐसे ही जीव होते हैं जिनका परस्पर एक दूसरे से विरोध होता है। ठीक है विपुल जी, मेरी आवाज नहीं जा रही शायद। हाँ जी सर, क्लियर क्लियर। ओके, मुझे लगा कि मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। चलिए, तो ये 40 नंबर का हो गया। ये जो वो चिंतन कर रहा है, देखो ये चिंतन उन्होंने आचार्य ने अपने लिए दिया है, अपने को समझाने के लिए ऐसा इस भाषा में प्रयोग किया है कि वो जो नारकी है वो क्या क्या सोच रहा है। ये एक्चुअल में घटित हुआ है, सबके साथ में हुआ है। तो मनुष्य भाव में जब मैं था तब मैंने क्या किया था, मैं कैसे अपने अहंकार में, अपने बल के मद में दूसरों के ऊपर अत्याचार करता रहा, ये सब भाव उसको आए, है ना। आगे देखिए 41 नंबर। मानुष्ये अपि स्वतंत्रेण यत्कृतं नात्मनो हितं तदज्ञ किं करिष्यामि दैव पौरुष वर्जित है। फिर विचारता है कि जब मनुष्य भाव में मैं स्वाधीन था तब ही मैंने अपना हित साधन नहीं किया, तो अब यहाँ दैव और पौरुष दोनों से रहित होकर क्या कर सकता हूँ। यहाँ कुछ भी हित साधन नहीं हो सकता। वहां तो ध्यानत राय जी अपन को समझा समझा के चले गए कि भैया एक घड़ी मत विसरो करो नित आओ जम मुख बीच में, एक घड़ी भी संयम से दूर मत रहना, कब आयु का जबड़ा बंद हो जाए, काल कब आपको घेर ले। तो ये यहाँ वही विचार कर रहा है कि जब मैं मनुष्य भाव में था तब मैं सब तरह से योग्य था, स्वाधीन था, लेकिन वहां मैंने अपना काम किया नहीं, वहां देव। अब यहाँ दैव और पौरुष, दैव का अर्थ क्या है, प्रकृति। अब तो यहाँ प्रकृति भी यानी वहाँ का वातावरण और मेरा पौरुष पुरुषार्थ दोनों ही मेरे पास बचे नहीं। यहाँ के वातावरण पर मेरा कोई वश नहीं है और ना ही कोई मैं संयम आदि धारण कर सकता हूँ। ऐसा विचार करके वो दुखी होता है कि मैंने अपना मनुष्य पर्याय यूं ही गंवा दी, न केवल गंवा दी बल्कि उसका दुरुपयोग कर डाला। ऐसा वो सोच रहा है। 42 नंबर। मदांधे नापि पापेन निस्त्रिंशेषेणास्त बुद्धिना विराध्याराध्य संतानम कृतम कर्माति निंदितम। फिर विचारता है कि मद से अंधे पापी निर्दय नष्ट बुद्धि मैंने आराधने योग्य जो भले मार्ग में प्रवर्तने वाले उन पूज्य पुरुषों के संतान को विराध कर निंदनीय कर्म किया। देखो संतान का अर्थ यहाँ क्या है, ये बोल रहे हैं कि मद से अंधे, मतलब मैं स्वयं मद से अंधा था, पापी निर्दय नष्ट बुद्धि मैंने आराधने योग्य जो भले मार्ग उन पर प्रवर्तने वाले उन पूज्य पुरुषों के संतान को विराध कर, है ना, पूज्य पुरुषों के संतान को विराध का मतलब उस मार्ग में जो जो लोग लगे हुए थे, सन्मार्ग में लगने वाली जो संतति है, उन सबको मैंने उनकी विराधना की, उनका अपमान किया और यहाँ तक कि उनका नाश भी किया। अभी आ रहा था ना कि कोई जो एक जैन मुनि जा रहे थे तो एक लड़के ने जो है मोटरसाइकिल से उनको टक्कर मारी। तो बहुत से दुष्ट जीव हैं जो साधुओं को देख करके प्रसन्न होना तो दूर की बात है, उनका क्रोध बढ़ जाता है। तो ये वो नारकी विचार कर रहा है कि मैंने भी ये सब किया, ऐसे अनिंदनीय कर्म मैंने भी किए। 43-44 है। यत पुरग्राम विंध्येषु मया क्षिप्तो हुताशिनः जलस्थल विलाकाशचारिणो जंतवो हता त्रन्तन्ति मम मर्माणि स्मर्यमाणानि नारतं प्राचीना नद्ये कर्माणि प्रक्षानीव निर्दयम्। ये अपन लास्ट पढ़ते हैं। फिर विचारता है कि मैंने पूर्व भाव में पुर ग्राम
वन में अग्नि डालकर दब लगाई। बहुत सारे लोगों ने पूरे के पूरे मुनियों को एक साथ बंद करके जला डाला, पूरे नगर में आग लगा दी। मुनियों की बात नहीं है, जो जन वहां रहने वाले थे उन सबको मार डाला। आज भी अपन करते ना, जो बम्बार्डमेंट हो रहा है कि पूरे गांव के गांव नष्ट कर दिए, तो इनका फल नहीं मिलेगा क्या? रनी साहब वो तो उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए किया या दूसरे के देश को दंड देने के लिए किया। तो इन सब चीजों से जो जितने जीवों को मारा सताया, उनका अपराध कम है क्या? वो दंड का दंड नहीं मिलेगा क्या उनको? ये सब हमारे खोटे बहाने हैं कि मैंने इसके लिए किया, राष्ट्र भावना से किया, फलाने से किया। जब भी किसी भी जीव को किसी भी बहाने से मैंने प्राण उनके रहित किए हों, उनको सताया हो, किसी भी तरह से दुख दिया हो, तो अवश्य ही वो फल मुझे भोगना पड़ेगा। मैंने पूर्व भव में पूर्व ग्राम वन में अग्नि डालकर तब लगाई, तब मैंने अग्नि लगाई, और जलचर थलचर आकाशचर तथा बिलों में रहने वाले असंख्य जीवों को मारा। वे पूर्व के पाप कर्म इस समय स्मरण आने से निरंतर मेरे मर्म स्थानों को दया रहित करोत के समान भेदते हैं। है ना, जो बड़े बड़े जो कहीं पे जो मकड़ी के जाले लगे वो मैंने तोड़ डाले, और दूसरे जो है जो मधुमक्खी के छत्ते लगे हैं उनको छिन्न भिन्न कर दिया। खेत में लगी हुई जमीन के नीचे बहुत सारे बिल बने हुए थे, चींटियों के बिल, कौन कौन से जीवों के बिल, इसलिए कहा ना कृषि में बहुत हिंसा होती है। वो सब मैंने मार डाले। ढेर सारा पानी डाला, उनकी तो सुनामी आ गई। इन सब क्रियाओं के द्वारा मैंने जो अक्षम्य अपराध किए, असंख्य जीव मार डाले, कभी कौतूहलवश, कभी अनजाने में, कभी जानकर। इन जीवों की, जो अनंत जीवों की मैंने विराधना की, तो वो उसमें लिखा ना मेरी आलोचना पाठ में, ताको जो उदय अब आए हो, ना ना विधि मोहि सतायो। हाँ? उसमें पूरा व्याख्या है आलोचना पाठ में, मैंने क्या क्या किया। और उनका उदय आने पर अब वो समता पूर्वक विचार कर रहा है कि मेरे अब उन सब कर्मों का उदय आया है महाराज, जिसके कारण कि मुझे ये सब कष्ट मिल रहे हैं। तो वो नर की भी अगर उसकी सुगति होनी है, तो वो पता है एक स्टेप और आगे सोचता है। बोलता है जब मैंने इतने अपराध किए हैं तो भगवान मेरी ये दशा क्यों ना हो, मुझे ऐसे कष्ट क्यों ना मिले। प्रकृति मेरे साथ भरपूर न्याय ही कर रही, क्योंकि मैंने भी कसर नहीं छोड़ी। सर यहाँ पे एक प्रश्न उठता है यहाँ पर। हाँ बोलिए। इस दोहे में दो स्थितियां बनती हैं, हाँ एक संकल्पी हिंसा की और व्यवसायी हिंसा की। तो अब जो जैसे आपने बोला कि वहां पर देशी रक्षा के लिए बम डालने गया, हाँ उसने पूरे एरिया में बम डाला, तो उसमें जो भी जनहानि हुई, जो भी जीवों की हत्या हुई, तो वो उसकी स्थिति क्या बनेगी? देखो, किसी भी रूप में कोई जीव मरना चाहता है क्या? नहीं, वो बात तो सही है, हिंसा तो हुई, मगर जो संकल्पी हिंसा है, जो ये दूसरी वाली हिंसा व्यवसायी जो जिसके लिए गया है, मतलब अपने ड्यूटी करने के लिए, उसका तो काम ही है, उसको करना है। हाँ देखो, ऐसा है, मैंने इसका पहले भी आपको बताया था कि देखो, जो प्रोफेशन है वो चूज कौन करता है? प्रोफेशन चूज करने में मैं स्वतंत्र हूँ। हाँ, मुझे कृषि चुननी है, मुझे युद्ध का सैनिक बनना है, मुझे किसी म्लेच्छ के यहाँ नौकरी करना है, किसी कसाई की दुकान पे काम करना है, ये प्रोफेशन कौन चुनता है? कि मैं ही चुनता हूँ। तो मैंने अपने विवेक को ताक में रख करके अपनी आजीविका इनमें से चुनी, और उसके फलस्वरूप मैं सैनिक बन करके मैंने बम फेंके। तो बम फेंकने में जो जीव मारे गए, वो आपको दुआएं तो देने वाले हैं नहीं। जो प्राण उनका जो घात हुआ, चलते फिरते भी यूक्रेन में बहुत समृद्धि थी, अचानक से वो एक सेकंड के अंदर में सारे मारे गए। रोटी रोटी के लिए, कौर कौर के लिए मोहताज हो गए। वो फेंके तो किसी सैनिक नहीं होंगे ना, सैनिक तो उनमें निमित्त थे,
लेकिन वो फेंक करके जो उनकी हिंसाएं हुई उसका दोष तो किसी को जाएगा ना। तो ये सब जो है आपको मालूम होगा, जो हम जो भावना पढ़ते हैं ना, जो चोर कथा, राष्ट्र कथा, आ, भोजन कथा, ये सब जो कथाएं हैं ये खोटी कथाओं में आता है। इसलिए राष्ट्र का जो अपन बहाना लेते हैं वो बहाना भी आपको उन पापों से मुक्त करने वाला नहीं है। किसी भी प्रोफेशन में आप ये कर रहे हो, वो सबसे बड़ा तो क्या है, मिथ्यात्व है ना। मैं अपने शरीर को तो अपना अपना स्वरूप मानता हूँ, लेकिन दूसरे जीवों के शरीर को उस रूप में ना मानकर उनकी हिंसा में क्रूरता पूर्वक विचरण करता हूँ। इसलिए वहां कोई बहाना नहीं चलता, चाहे वो संकल्पी हो या अनजाने में किया गया हो, प्रमादवश किए गए होंगे, सारे पाप बनते हैं। वो उनमें विविधता हो सकती है, कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हैं सब अपराध ही। ठीक है ना, तो उसमें कहीं कोई कंसेशन नहीं, नहीं तो अपनी उसकी अजीब। जो आपने बोला ना, हाँ उसकी स्थिति और वो जो बनेगी ना पाप की, हाँ। उसमें तो दोनों में डिफरेंस रहेगा ना। नहीं, वो मैंने बताया ना कि उनके जो कम ज्यादा है, किस भाव से किसने किया है, मार डालने के भाव से किया है, या एक विरोधी हिंसा भी होता है कि मैं अपनी रक्षा के लिए कर रहा हूँ, कोई मुझे मारने आया तो उससे पहले मैंने उसको मार दिया, तो ये एक विरोधी हिंसा है। लेकिन है तो सारी हिंसाएं ही, नहीं, उनमें थोड़ा कम ज्यादा। हाँ, वो तो कोई कम। कंप्लीट नहीं कर रहा कि हिंसा नहीं है। हाँ, मैं तो ये तो कह रहा था उसकी जो स्थिति और परिमाण बनेगा वो उसमें हाँ अंतर। हाँ, बहुत अंतर, बहुत वैरायटीज होती हैं, बहुत। तभी तो इतनी सारी 84 लाख योनियों में जीव क्यों जाता है, किसने कैसा भाव किया, क्या क्या अपराध किए, उन सबका एक पैकेज बनता है। उन पैकेज में तो कम ज्यादा होता है। तो इसलिए वो जब और डिटेल में आप जाएंगे, गुम्मट सार आदि ग्रंथ पढ़ेंगे, तो आपको ये सब पता लगेगा कि ये किस तरह की वैरायटीज होती हैं, जिनके कारण अपराध उनके कौन कौन सी कैटेगरी में जाते हैं। चारों गतियों में जीव कौन जाते हैं, कौन जीव मनुष्य बनता है, कौन देव बनता है, उनके भावों में क्या अंतर होता है, ये सब चीजें पूरा इसमें कंप्यूटराइज सिस्टम है। तो जहाँ तो तक चलिए अब। सर, जहाँ तक देश का सवाल है, उसमें तो ये चीजें थोड़ा सा अलग रखनी पड़ेंगी, हाँ क्योंकि केवल इस भावना से अगर करेंगे हाँ तो जैसा हमने देखा ही है कि भारत में तो कितने वो आए लोग, अटैक होते रहे, मुगल आए, अंग्रेज आए, मतलब सोमनाथ मंदिर कितनी बार लूटा गया। अगर हम इसी भावना को एक्चुअल में अपनाते हैं तो बहुत मुश्किल होगा एक्चुअली। देखो, इसमें दो तरह के जीव होते हैं, मैं उसी में भी बताऊं। जैसे युद्ध के प्रांगण में इधर क्योंकि वो हम जीव, इसमें नहीं छोड़ सकते कि मैं तो अहिंसा वाला अपना लूं, जिनवाणी वाला, और दूसरे पड़ोस से बोलूं भी तू अपने देश की रक्षा कर ले, तू बम फेंक, क्या मैं नहीं फेंक के आ रहा। नहीं नहीं, देखो उसमें क्या होता है, दो तरह के जीव हैं युद्ध भूमि में भी, दो सैनिक हैं। एक सैनिक जो है उसको पर्सनली किसी से कोई बैर नहीं, वो खाली उसकी ड्यूटी है इसलिए ड्यूटी कर रहा है, और वो चाहता नहीं मन से कि किसी को मारना पड़े। तो वो पहले बहुत बार लोग वार्निंग दे देते हैं कि भैया तुम हट जाओ सामने से, नहीं तुम्हारा ये नाश हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अकारण किसी की मृत्यु हो। तो वो बहुत सारे भाव होते हैं। अभी जैसे अब रशिया का और इसका यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो बार बार वो पुतिन जो है वो वार्निंग देता है कि देखो मत करवाओ इतना ज्यादा, उसकी जो है आप साइड लेना बंद करो, तो मैं युद्ध बंद कर सकता हूँ, मैं नहीं चाहता कि इतने जीव मरे, इतनी हिंसा मैं नहीं चाहता, लेकिन आप जो है मान जाइए। तो वो क्या करना चाहता है, अंदर से उसको भी पता है कि इतने जीवों को मारना, निरर्थक मारने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन उसने एक अपना गोल भी बना रखा है। तो एक ऐसा जो है कॉम्प्लेक्स उसका जो बिहेवियर है, उस कॉम्प्लेक्स विषय के बिहेवियर की वजह से उसका एक विशेष प्रकार के कर्म बंद होंगे। इसके विपरीत जो आदमी है, जो बिल्कुल ही चिंतन नहीं करता कि मैं तो आज ही मार डालूंगा सबको, मुझे कोई मतलब नहीं, जैसे वो किम है, किम जोंग क्या नाम है उसका, नॉर्थ कोरिया, उसको कोई मतलब नहीं, उसे कोई वार्निंग नहीं देना, उसको तो मार डालना है, अपनी शक्ति दिखाना है। उसके भाव डिफरेंट होंगे, इसलिए उसके कर्म भी अलग बनेंगे। ऐसे बहुत सारी वेराइटीज हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो युद्ध में जाने वाला कर्मचारी उसको वैसे ही कर्म बंधेंगे जैसे उस नारकी ने बताया, उसने जो जो भाव किए, उसके अलग भाव थे। हो सकता है ये नरक नरक में ना भी जाए, क्योंकि उसके मरते समय या मारते समय उसके भावों का जो लेवल है वो डिफरेंट प्रकार का हो सकता है। प्रकृति में बहुत बढ़िया सिस्टम है। सामने वाले को मारते हुए भी, जैसे बोलते हैं ना कि एक शुकर और एक सिंह ने जो है
तो दोनों खड़े हुए थे और सिंह ने उनके ऊपर अटैक किया मुनिराज पर, और वहां शूकर खड़ा था। उस अटैक से पहले उसने सब भांप लिया कि शेर इनको मारना चाहता, और वो शूकर उससे भिड़ गया, और उस लड़ाई में दोनों ही मारे गए, शेर भी और शूकर भी। लेकिन शेर गया नरक में, शूकर गया स्वर्ग में। तो आप समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा, क्यों गया वो सब। मैं एक चीज कहना चाहता था सर, बोलिए सर। ये एक घटना या समय की बात नहीं है, हम अनंत काल से ऐसा करते आ रहे हैं। आप यस, सोचिए कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे आ जाती है। हम अनंत काल से इसी भव में इसी तरह के भाव धारण करते आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कहीं कोई कंसेशन, बिल्कुल कंप्यूटराइज सिस्टम है ये, तो कहीं नहीं, हम ऐसा चूक का सवाल ही नहीं है। अपन को क्या लगता है आरपीएन साहब कि कुछ कंसेशन हम उन जीवों की तरफ से मांग रहे हैं कि जो नहीं बेचारे, उनने तो ऐसा सोचा नहीं था। आपको प्रकृति मांगने के की साथ जरूरत नहीं है, कंसेशन है ही। प्रकृति ने सबके लिए डिजाइन कंसेशन बना रखे हैं वो कि अलग चीज है। किनको, अपने आप ही है उसमें। यस, सबको एक जैसा फल नहीं मिलता, और ना हमें उनकी तरफ से कुछ अनुनय विनय किसी से करनी है। प्रकृति में भरपूर बहुत दयालुता है। आप अभी कोई भी जो है कोई दुर्व्यवहार करोगे, कुछ भी करोगे, तुरंत प्रकृति से उसका बदला नहीं आता। प्रिसाइजली। तो अपन बोलते हैं कि साहब ये क्या हो रहा है, उसने इतने इतने कर दी, इतना भ्रष्टाचार कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसका तो कुछ हो ही नहीं रहा। प्रकृति में बहुत सहनशीलता है। जब आप कहते हैं ना पाप का घड़ा भर जाता है, तब वो आता है उधर। आपकी जो आवाजा काल है वो इतना लंबा प्रतीक्षा करती है, तुरंत क्यों नहीं आती? क्योंकि उस बीच में आपने भाव सुधार लिए, अपने आपने पश्चाताप किया, तो आपको संक्रमण टाइम होने मिल के गया। भी चांस है ना। हाँ, संक्रमण होने के लिए भी तो स्कोप होना चाहिए ना। तो इसलिए बहुत, हम तो जितना सोच भी नहीं सकते उतना प्रकृति में सारे प्रोविजंस हैं। हम तो अपने भाव अच्छे रखें, अवश्य ही जो कंसेशन एप्लीकेबल होगा वो मिल जाएगा। मिल गया। ठीक है ललित जी। जी जी जी। देखो बहुत बढ़िया सिस्टम है इसमें, कहीं ऐसा नहीं कि वो प्रकृति कुछ गलत कर रही है हो तो हम उनसे कहें कि हम उसकी निंदा करेंगे, साहब ये तो गलत है, हम निंदा प्रस्ताव जारी करते हैं कि ये नियम बदल लो आप। क्योंकि उसमें कोई फ्लॉलेस सिस्टम है, फ्लॉलेस। और ये बिल्कुल सही है कि सबको एक जैसे दंड नहीं मिलते। क्यों दंड किसका मिलता है? कि उसके भावों का दंड मिलता है, और भावों में भी ऐसे बहुत सारे भाव आते हैं और चले जाते हैं। वो भाव नहीं, जब वो परिणामों में कन्वर्ट होते हैं तो उनका जो है कर्म बंद होता है। ऐसे तो हम पचासों बार बार भाव हमारे आते हैं चले जाते हैं कि इसको खा लूं, इसको पी लूं, वहां चला जाऊं, बहुत से आते हैं। लेकिन जब वो रुक करके हमारे दिमाग में परिणाम बनते हैं तब उनका बंद आदि होता है। तो क्या इस विनोद जी? बिल्कुल। तो ये कर्मों का भी सर जो है ना एक रूल्स है, अपना रूल्स है। जब आपके सत्ता में कर्म, जब आपके कुछ परेशानी के कर्म आते हैं, जब वास्तव में आपकी और भी जैसे बुढ़ापा है, तो बहुत सारे कर्म आपके उस टाइम में फलीभूत होते हैं आपके, तो और यस, घोर बुढ़ापा आता है, घोर तकलीफ होती है। तो मतलब इसका भी एक अपना एक नियम नियम है उसका, मतलब ऐसा। बिल्कुल, हाँ, बहुत ऐसा नहीं है बढ़िया। कि मतलब कि आप जब चाहोगे जब आ जाएंगे, या आपको करोड़ों रुपए की आपके पास प्रॉपर्टी है, एक 10 लाख का नुकसान हो गया तो आप बोले चलो मेरा तो कर्म निपट गया, ऐसा नहीं निपटेगा। जब जाएगा, जब बहुत आप कंगाली में होंगे, जब 10 लाख ही होंगे, तब 10 लाख चोरी होंगे आप। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो बुढ़ापे में ही आते हैं बाई एंड लार्ज, जिन्हें हम कहते हैं बुढ़ापे के रोग हैं साहब ये, है ना। वो कर्मों की वैरायटी ऐसी होती है जो उसी समय आते हैं, जिन्हें हम एज रिलेटेड भी कह देते हैं। इसके विपरीत बहुत सारे ऐसे पुण्यात्मा जीव हैं, जैसे आपके वो विवेकानंद जी थे, टोडरमल जी थे, और अभी जो भी रिसेंटली ये गोधा जी चले गए। ये पुण्यात्मा जीव हैं जिन्होंने उस बुढ़ापे का असहनीय वेदना भोगने से पहले ही रिटायर हो गए। जैसे कोई अपने उसके गेम के शिखर पर होता ना, तो वो जो संन्यास ले लेते हैं सब, कि उसने वो क्या नाम था, सचिन, क्रिकेट में अपना जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा था उस समय उसने उसका संन्यास ले लिया। ऐसे ही टोडरमल जी अपना मैक्सिमम बुद्धि का उपयोग करके उन्होंने महान ग्रंथों की रचना की, और ज्यादा उनको भुगतना नहीं था बुढ़ापा आदि में, वो निकल लिए। विवेकानंद जी ने अपनी छोटी सी आयु में वो कमाल कर दिया जो पूरा 80-90 साल में नहीं कर सकता था। ये बोधा जी चले गए,
46-47 साल की उम्र में, और वो कह रहे हैं कि मुझे जो काम करना था, जिसके लिए मैं आया था, मैंने कर लिया। ये उनके अंतिम आपने सुने होंगे। तो जैसे शैलन जी कह रहे हैं, कुछ जो कॉमन जो हमारे दंड होते हैं, वो ऐसी समय में फलीभूत होते हैं जब हम असहाय हो जाते हैं। वो एन डी तिवारी थे 80 साल 85 साल की उम्र में, उनके ऊपर में जो केस वेस चले, उनका कोई फैसला नहीं आया। अपन बड़े दुखी, ये जज जो हैं वो करप्ट हो गए कि क्या हुआ, कोई फैसले आते नहीं। लेकिन प्रकृति के अनुसार उनका आबादा काल चल रहा था, और जब वो उदय में आए तब वो असहाय अवस्था में जीर्ण शीर्ण वृद्ध थे। इसलिए प्रकृति से पंगे मत लेना। यह सब कुछ नियम अनुसार होता है। मुझे अपने नियम, अंदर की नियमावली, उसके अनुसार रचना करना है, जैसा प्रकृति का नियम है। तब मेरा कुछ भी नहीं होगा। क्रिकेट खेल रहा हूं तो क्रिकेट के सारे नियम मुझे मालूम हो, किसमें फाउल हो जाता है, किसमें रन बनते हैं। तो भली प्रकार से इस बात को जानना, निश्चिंत हो जाना कि जिस प्रकृति का वर्णन दिव्य ध्वनि में आया है वो फ्लॉलेस है, उसमें कोई कमियां नहीं है। तो चलिए साहब, समय हमारा हो रहा है। और कोई किसी का प्रश्न हो, नहीं तो कल अपन और बात करेंगे। ललित विनोद जी, जी आपको धन्यवाद। विनोद जी कल फिर आइए। ललित जी जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। नमो कर्ण।